हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हमारा ये बैच आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके डेमो लेक्चर्स भी हमने अपलोड किए हुए हैं। 2 डेमो लेक्चर्स हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के। उनकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है, तो अगर कोई डेमो लेक्चर या पीडीएफ देखना चाहता है तो वो देख सकता है। उसके बाद आप कोर्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल 399 में प्राइस आपको मिल जाएगा, इसको आप बाय कर सकते हैं। और वीडियोस प्लस पीडीएफ हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम है सबके लिए यूज़फुल है ये बैंकिंग अवेयरनेस बैच। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है। साथ साथ जो रेलवेज़ या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी इस कोर्स में कवर किए जा रहे हैं। तो बैंकिंग वालों के लिए तो है ये बैच, साथ साथ जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बैच है। तो आप डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। पीडीएफ भी आप देखिएगा, कितनी अच्छी पीडीएफ हमने इसकी प्रिपेयर की हुई है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्राप्त होता है। फिलहाल इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ आपको हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाएगा। 13 से 23 अगस्त तक के बीच का ये ऑफर है। क्वांट का कोर्स है, रीजनिंग का कोर्स है, करंट अफेयर्स का कोर्स है और एक ही बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स है। सभी में 50% ऑफ अभी एक्टिव है, तो जल्दी से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किस वर्ष शुरू किया? व्हेन डिड द आरबीआई स्टार्ट अ प्रैक्टिस टर्म्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? ऑप्शन है आपके सामने 2009, 2001, 2010 या फिर 2016। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु विल बी इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट द पेरिस पैरालंपिक्स? पेरिस पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुमित एंटिल। आपको जानना चाहिए भारतीय पैरा एथलीट्स सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव, इन दोनों को ही जॉइंट फ्लैग बियरर्स नामित किया गया है पेरिस 2024 पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो कि 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आपको जानना चाहिए भारत अब तक का सबसे बड़ा दल अपना इस पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भेज रहा है। तो 12 स्पोर्ट्स में 84 एथलीट्स भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए पेरिस 2024 पैरालंपिक्स 28 अगस्त को शुरू होगा और 8 सितंबर को कंक्लूड होगा। देवेंद्र जजारिया ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हु विल हेड द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी? लोक लेखा समिति पीएसी की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है केसी वेणुगोपाल। आपको जानना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने 6 नई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी, जो कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर इसको एग्जामिन करती है, और इसके हेड बनाए गए हैं कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल। आपको बता दें जो पीएसी है, ये जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं रेलवेज़ के, डिफेंस सर्विसेज, पीएनटी डिपार्टमेंट और भी जो सिविल मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, साथ साथ जो कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एग्जामिन करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जनरली जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं। तो केसी वेणुगोपाल को हेड बनाया गया है। आपको बता दें 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, एक तो पीएसी, एक एस्टीमेट्स कमेटी और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अगर हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो 22 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं हो सकते, और 22 में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। गणेश सिंह जो कि बीजेपी एमपी हैं सतना मध्य प्रदेश से, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का बीजेपी लोकसभा एमपी फ्रॉम मांडला कॉन्स्टिट्यूंसी फगन सिंह कुलास्ते,
इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। बीजेपी लोकसभा एमपी फ्रॉम ओडिशा केंद्रपारा बैजयंत पांडा, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। साथ ही बीजेपी एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पर्वतनेनी हरीश। आपको जानना चाहिए कि पर्वतनेनी हरीश इन इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको जानना चाहिए मिस्टर हरीश इंडिया के एम्बेसडर हैं फ़िलहाल जर्मनी में, और ये पोजीशन तब खाली हुई थी जब रुचिरा काम्बोज का रिटायरमेंट हो गया था। ये भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, तो इनका रिटायरमेंट हो गया था जून में, तो उसके बाद से वैकेंसी खाली थी। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये तो हो गया आपका न्यूयॉर्क में भारत के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। भारत के एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस जेनेवा में भी होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में, तो वे हैं अरिंदम बागची, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस और भी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उन सभी के लिए भारत के जो एम्बेसडर हैं वो जेनेवा में, वो अरिंदम बागची हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हो सकता है आपसे जेनेवा में पूछ ले तो अरिंदम बागची का आंसर होगा, अगर न्यूयॉर्क में पूछे तो आंसर होगा पर्वतनेनी हरीश, क्योंकि ये जो अरिंदम है इनकी भी अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है पिछले ही कुछ महीनों में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, गोविंद मोहन। आपको जानना चाहिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने गोविंद मोहन को नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। आर के सिंह नए डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। मनोज गोविल सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नागराजू मादिराला ये न्यू सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। विवेक जोशी नए सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। दीप्ति गौर मुखर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में न्यू सेक्रेटरी होंगी। के श्रीनिवास को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। पुण्य सलीला श्रीवास्तव ये हेल्थ सेक्रेटरी होंगे। संजीव कुमार ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। दवेश चतुर्वेदी ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होंगे। संदीप पौंद्रिक ये स्टील सेक्रेटरी होंगे। अशोक कुमार सिंह ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। वात्सल्य सक्सेना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आता है। वहीं धीरज शाहू को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है। आशीष चटर्जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये TCMDFI का। और नंद कुमारुम इन्हें CEO बनाया गया है नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। तो ये ट्राइफेड है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। आशीष चटर्जी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। वेयर वॉज द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड हेल्ड, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का 17वां एडिशन या संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, बीजिंग, चाइना। आपको जानना चाहिए इंडियन स्टूडेंट टीम ने कई सारे मेडल्स जीते हैं। इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड का जो 17th एडिशन बीजिंग चाइना में हुआ है इस दौरान, तो 4 मेंबर की इंडियन टीम गई थी और 3 गोल्ड ब्रॉन्ज तो इन चारों ने जीता और 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं 3 कंपटीशन कैटेगरीज में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, अर्थ सिस्टम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन में। तो जो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम है और इसको फैसिलिटेट किया जाता है रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसके द्वारा। IESO की अगर हम बात करें, यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग कैलगरी कनाडा में। और ये कि एक एनुअल कंपटीशन है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। भारत ने इसमें 2007 में पार्टिसिपेट किया था, तब से पार्टिसिपेट करते आ रहा है। इवन जो 10वां एडिशन था वो मैसूर में भारत ने होस्ट भी किया था। इन्वेस्टिगेटेड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसेंटली इनोग्रेट ICG मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारतीय तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के
नए भवन का उद्घाटन किया। सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है चेन्नई तमिलनाडु में। इन्होंने रीजनल मैरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर जो कि चेन्नई पोर्ट प्रेमाइसेस में लोकेटेड है, इसको भी लॉन्च किया। साथ ही पुडुचेरी में कोस्ट गार्ड एयर कॉन्क्लेव को भी इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने चेन्नई में जो फॉर्मर 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के कलाइनार एम करुणानिधि के एम करुणानिधि, इनकी बर्थ सेनेटरी के अवसर पर कॉमेमोरेटिव कॉइन को भी रिलीज़ किया है। विच एजेंसी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू एड्रेस माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन इंडियन फूड प्रोडक्ट्स। भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को दूर करने के लिए किस एजेंसी ने एक परियोजना आरंभ की। सही आंसर ऑप्शन सी है FSSAI। देखिए फूड रेगुलेटर FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा लंबा नाम है प्रोजेक्ट का, माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स एज इमर्जिंग फूड कंटेमिनेंट्स एस्टैब्लिशिंग वैलिडेटेड मैथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रिविलेंस इन डिफरेंट फूड मैट्रिसेस। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन रहता है उसको डिटेक्ट किया जा सके। और इस इनिशिएटिव में इसका साथ दे रहे हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ, ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। माइक्रो प्लास्टिक्स आपको जानना चाहिए, ऐसे प्लास्टिक जिनकी लेंथ 5 mm से कम की होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो है प्लास्टिक पोल्यूशन ये फैलाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, जैसे नैनो पार्टिकल हो गया, माइक्रो प्लास्टिक हो गया, तो इनकी आपको पता होना चाहिए जो ये मेजरमेंट होती है ना कि कितने mm के पार्टिकल को बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। FSSAI की अगर हम बात करें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको 5 सितंबर 2008 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। गंजी कमला वी राव इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए राजीव गांधी है। आपको जानना चाहिए सद्भावना दिवस या इंग्लिश में हम कहेंगे हार्मनी डे, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये 40 वर्ष के थे जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1984 से 1989 के बीच इस पद पर रहे। राजीव गांधी को जो लिट्टे के सुसाइड बॉम्बर है उसके द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था 1991 में। थीम रहेगा सद्भावना दिवस का यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग अवर डिफरेंसेस। अक्षय ऊर्जा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को ही मनाया जाता है, साल 2004 से ही मना रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण है दोनों ही डे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व। विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी है 20 अगस्त। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1897 को एक डिस्कवरी की थी जिसने बताया था कि जो फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो हैं यही ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को ह्यूमंस के बीच में। और ये डिस्कवरी इन्होंने कहाँ पर की थी? बेगमपेट सिकंदराबाद हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी में। तो रॉस ने पाया कि जो मलेरिया पैरासाइट है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में पाया जाता है और मलेरिया फैलाता है ह्यूमंस में। आपको बता दें जो रोनाल्ड रॉस हैं ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में पैदा हुए थे। ठीक है, भारत में उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर अल्मोड़ा एक शहर है, हिली स्टेट, ठीक है, टाउन है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वोल्बाचिया मेथड आपको जानना चाहिए कि ये जो मॉस्किटो से संबंधित जो डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वोल्बाचिया मेथड। वेयर डिड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल पास अवे। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल का निधन कहाँ हुआ। सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। देखिए लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस जगह थे जब इनको हार्ट अटैक आया। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, इनका निधन हो गया है चेन्नई में। इनको कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई। आपको बता दें 25th इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ थे। लास्ट ईयर ही 19 जुलाई को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को जो है स्टार्ट हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड। फॉर्मली अगर हम बात करें तो 18 अगस्त 1978 को इस्टेब्लिश किया गया बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है।
टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज बागडोगरा एयरपोर्ट? सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। हु वॉज द हाइएस्ट पेड बैंकर इन इंडिया इन फिस्कल 24? आंसर इज HDFC बैंक MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। उसके बाद फिर ICICI बैंक के संदीप बख्शी आते हैं, फिर एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी आते हैं। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ भविष्य सॉफ्टवेयर? आंसर इज पेंशनर्स। द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन इज नोन एज द डाइट? आंसर इज जापान। अंडर द प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, सोलर प्लांट्स ऑफ 100 गीगावाट विल बी सेटअप इन फार्मर ऑन लैंड। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। इन विच स्टेट डू यू फाइंड द तीसुचुनकी रिवर्स? विच कंट्री सेलिब्रेट्स द कतरागमा इसला फेस्टिवल? वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D printed electric Abra began trial voyage in which city? Which IIT has unveiled technology-driven plans to make India a global chess powerhouse? Sports brand Puma India has roped in Indian cricketers Ryan Park and which other Indian player as its brand ambassadors? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान की तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से भी आप लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448169188। कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।